2021 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया वोन बाय 5 विकेट्स। 2022 एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल। रिजल्ट श्रीलंका वोन बाय 23 रन्स। 2022 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल। रिजल्ट इंग्लैंड वोन बाय 5 विकेट्स। 2023 एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल एंड वंस अगेन श्रीलंका वोन बाय 2 विकेट्स। एंड एट लास्ट एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल, बट अगेन इंडिया वोन बाय 5 विकेट्स। लास्ट 5 सालों में पाकिस्तान 3 दफा फाइनल और 2 दफा सेमीफाइनल तक पहुंचा है, लेकिन इतने आगे पहुंचने के बाद भी पाकिस्तान टीम हार गई। साउथ अफ्रीकन टीम को इसीलिए चोकर्स बोला जाता है, क्योंकि उनके पास स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद वो बड़ी स्टेज पर आकर हार जाते हैं। एंड अब यही सब कुछ पाकिस्तान टीम के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान टीम ग्रुप स्टेजेस में तो काफी अच्छा खेलती है, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में आकर चोक कर जाती है। तो आखिर मसला क्या है? आखिर क्यों हम बड़ी स्टेजेस में आकर फेल हो जाते हैं? आखिर और कितनी दफा पाकिस्तानी फैंस वही हार्ट ब्रेक लेकर बैठे रहेंगे? क्या अब पाकिस्तान टीम कोई फाइनल जीत भी सकती है या नहीं? आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान फाइनल में जीता था वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। उस टाइम हम क्रिकेट देखने में बहुत न्यू थे और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हमें बहुत जल्दी काफी बड़ी खुशी मिल गई थी। फाइनल में जिस बैट्समैन ने परफॉर्म किया वो हमारा ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर बन गया और जिस बॉलर ने मैच जितवाया वो हमारा ऑल टाइम फेवरेट बॉलर बन गया। क्रिकेट देखने के ये शुरुआती दिन काफी अच्छे थे। आए दिन हमारा कोई प्लेयर हमारी राइवल टीम के प्लेयर्स का कोई रिकॉर्ड तोड़ देता था और हर अगली से अगली सीरीज पाकिस्तान जीत रही थी। लेकिन फिर जब हमारा इंटरेस्ट इस गेम में ज्यादा हो गया और हमें इस गेम की चीजें समझ में आने लगी तो सब उल्टा होने लगा। हम 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सके। ये उस टाइम पर हमारे लिए मिनी हार्ट ब्रेक था, क्योंकि जितना बड़ा हम अपनी टीम को समझ रहे थे उस लिहाज से टीम की परफॉर्मेंस काफी डाउन थी। लेकिन हमने बड़ी टीम्स को काफी टफ मुकाबला दिया। हमने इस वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट को हराया, लेकिन खुद सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। इस वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटा दिया गया और उनकी जगह बाबर आजम को टीम में कैप्टन बना दिया गया। बाबर आजम जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 पर रैंक कर रहे थे और उनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए काफी हेल्पफुल भी थी। 2019 के वर्ल्ड कप में भी बाबर ने 474 रन बनाए हुए थे। जो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स हैं। उनके कैप्टन बनने के साथ ही टीम में बदलाव आने लगा। बॉलिंग में तो पाकिस्तान हमेशा से ही काफी डेंजरस थी। अब बैट्समैन भी मोहम्मद रिजवान और आसिफ अली जैसे आ रहे थे। शुएब मलिक और हफीज की जोड़ी तो हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए काफी अच्छी थी। बाबर आजम की लीडरशिप में पाकिस्तान ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला और ग्रुप स्टेजेस के पांचों मैचेस ही जीत गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में तकदीर ने अपना पासा बदल दिया। जो टीम ग्रुप स्टेज में डोमिनेट कर रही थी अब बड़ी स्टेज पर आते ही फंबल करने लगी। 9 बॉल्स और कैच ड्रॉप्स के बाद पाकिस्तान ये मैच हार गई। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप में खास तौर पर हमारे पेस अटैक में कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था। एक हसन अली थे जो ऑलरेडी 4 ओवर्स में 44 रन्स दे चुके थे। इतने बुरे दिन के बाद एक और बदनामी अभी बाकी थी, जब उन्होंने टफ टाइम पर मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप कर दिया। इस कैच ड्रॉप पर ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 9 बॉल्स पर 18 रन्स चाहिए थे और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर पाकर मैथ्यू वेड ने शाहीन शाह अफरीदी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया और अपनी नेक्स्ट 3 बॉल्स पर 3 सिक्सेस लगाकर
मैच को वहीं एक ओवर पहले ही फिनिश कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने किसी मुश्किल टाइम पर आकर कैच ड्रॉप किया हो, बल्कि पाकिस्तान तो फेमस ही अपने फील्डिंग ड्रामा की वजह से है। 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 214 रन का टारगेट डिफेंड करते हुए वहाब रियाज एक फायरी स्पेल करवा रहे थे। इस स्पेल के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लीजेंडरी बैट्समैन शेन वाटसन को पकड़ कर रखा हुआ था और बार बार बाउंसर्स करवाकर शेन वाटसन को स्लेज कर रहे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वहाब रियाज बैटिंग करने आए थे तो मिचेल स्टार्क और शेन वाटसन दोनों ने मिलकर उन्हें स्लेज किया था, जिसके जवाब में वहाब रियाज उस वर्ल्ड कप का अपना सबसे खतरनाक स्पेल करवा रहे थे। उनकी बॉल्स को जज कर पाना भी वाटसन के लिए मुश्किल हो गया था, जिस वजह से डॉट बॉल्स बढ़ती जा रही थी और डॉट बॉल्स के साथ साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा हो गई, जिसके नतीजे में उन्होंने फाइनली वहाब को हिट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए और बॉल को सीधा फील्डर के हाथों में प्लेस कर दिया। लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी क्योंकि फील्ड पे खड़े राहत अली ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया। इतने टाइम से जिस विकेट को वहाब रियाज बिल्ड कर रहे थे वही विकेट हमारी फील्डिंग की वजह से हमें ना मिल सकी। इसके बाद वहाब रियाज का कॉन्फिडेंस और टीम का मोरल डाउन हो गया और ये मैच भी पाकिस्तान हार गई। इस फील्डिंग के मसले ने काफी जगह पाकिस्तान को हर्ट किया है, क्योंकि जब हमारे बॉलर्स ओपोनेंट पर हावी हो चुके होते हैं और फैंस भी पुरुउम्मीद होते हैं तो ऐसे ब्लंडर्स बहुत हर्ट करते हैं। 2022 एशिया कप के फाइनल में शादाब खान ने 2 इम्पोर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए। 2025 एशिया कप फाइनल में भी मोहम्मद हारिस ने रन आउट का चांस मिस किया। वो भी तिलक वर्मा का, जो इकलौते प्लेयर उस वक्त इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे। अगर उनकी विकेट हमें वहां मिल जाती तो शायद उस मैच का रिजल्ट आज डिफरेंट हो सकता था। इसके बरअक्स अब पाकिस्तान टीम के पास काफी बेहतर फील्डर हैं। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और फखर जमान को हमने फील्डिंग करते हुए देखा है। ये काफी कॉन्फिडेंट फील्डिंग करते हैं। अलबत्ता बाबर आजम को लेकर मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि कभी तो वो फील्डिंग करते हुए जोंटी रोड्स बन जाते हैं। और कभी उनसे सिंपल बाउंड्री भी सेव नहीं होती। जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो नोट किया गया है वो है उनका डाइव लगाने का फियर। काफी दफा ऐसा हुआ है जब डाइव लगाने का मौका आया है तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत कम ही डाइव लगाते हैं, जिससे हम इम्पोर्टेंट रन्स ले कर देते हैं या फिर कोई मुश्किल कैच ड्रॉप कर देते हैं। लास्ट 5 सालों में 2021 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान क्रिकेट का अलग ही फेस था। तब बाबर आजम की लीडरशिप में हमने पाकिस्तान की पीक क्रिकेट और सबसे वर्स्ट क्रिकेट दोनों को एक्सपीरियंस किया है। इन सब टूर्नामेंट्स में हम जिस चीज में मेनली इफेक्ट किए हैं वो है हमारा डिफेंसिव माइंडसेट। वैसे तो ये क्रिकेट की काफी जबरदस्त टेक्निक है, लेकिन ये T20I में वर्क नहीं करती और अब तो ODI में भी वर्क नहीं करती, क्योंकि सीना कंट्रीज जिस तरह की ODI क्रिकेट खेल रही है उनको इमेजिन करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बड़ी स्टेजेस में जब भी ऐसी टीम को फेस करते हैं तो पूरे मैच में प्रेशर हम पर ही होता है। 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के 29 ओवर में 150 पर 2 आउट थे। हम काफी जबरदस्त तरीके से 5 के रन रेट के साथ चल रहे थे और अब हमने प्रेशर अब्सॉर्ब करके इंडिया को बैक फुट पर कर दिया था। इस स्टेज पर किसी भी और टीम का यही एम होता है कि अब हमें इनिंग्स को और अच्छे से बिल्ड करना है और 300 प्लस रन का टारगेट सेट करना है ओपोनेंट टीम के लिए। लेकिन मैच के दौरान एक अनयूजुअल बात नोटिस की गई, वो ये थी कि इस स्टेज पर भी पाकिस्तानी बैट्समैन नर्वस थे, जिस नर्वसनेस का ये नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई और इतना बुरा कोलैप्स कि हम सिर्फ 191 रन का ही टोटल बना पाए। मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने भी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान की इस अप्रोच को टारगेट किया और इसको मेन रीजन बताया पाकिस्तान की हार का। इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए पुराने प्लेयर्स को टीम से निकाल कर यंग प्लेयर्स को टीम में डाला गया, लाइक साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और हसन नवाज, जो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। खुद प्रेशर में जाने की
बजाय ओपोनेंट टीम पर प्रेशर बनाते हैं। हमारी बैटिंग का सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि हमारे पास टैलेंट तो है बट हमारी अप्रोच वही ओल्ड फैशन क्रिकेट वाली थी। लेकिन इस अप्रोच को हमारे यंग प्लेयर्स ने काफी शेप किया, खास तौर पर हसन नवाज ने। बट लास्ट कुछ मैचेस में हसन नवाज को टीम में नहीं खिलाया गया, जिसकी कुछ सेंस नहीं बनती। लास्ट एशिया कप में भी हसन नवाज को 3 मैचेस के बाद टीम से निकाल कर हुसैन तलत को डाल लिया गया था, जो इस T20 फॉर्मेट को सूट नहीं करते। इससे पहले भी हम हुसैन तलत के साथ यही गलती कर चुके थे। उन्हें जबरदस्ती T20 स्क्वाड में सेटल करने की कोशिश की वजह से उन्हें अपने ODI करियर से भी हाथ धोना पड़ा। अब उनको T20 टीम से निकाल दिया गया है और उनको ODI टीम में सेटल किया जा रहा है। लेकिन हसन नवाज को टीम से निकालकर डोमेस्टिक खेलने के लिए भेज दिया गया। हालांकि वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पकड़ना रह गई थी, जो कि टीम में रहकर भी हासिल हो सकती थी। बट अब देखना ये है कि क्या उनको अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में डाला जाता है, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट में फखर जमान को टीम में डाला गया है और उनको 6th नंबर पे खिलाया जा रहा है। इससे पहले हमने कभी भी उन्हें इस नंबर पर खेलते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर वो परफॉर्म करते हैं तो एक यही स्पोर्ट है जहां वो रह सकते हैं। अदरवाइज टॉप ऑर्डर में वो भी कंसिस्टेंसी रखने में नाकाम रहे हैं। अब अगर हसन नवाज को टीम में वापस ना लाया गया तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। बट यू नेवर नो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड सिलेक्शन के वक्त भी जो प्लेयर पूरा साल पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे थे उनको साइड रखा गया और उनकी जगह खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को टीम में डाला गया, वो भी BPL की परफॉर्मेंस पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार भी टीम में ऐसे चेंजेस किए जाएं जिन पर बिलीव करना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसा हम हमेशा से ही करते आए हैं। तभी बड़ी स्टेज पर जब हम इन प्लेयर्स से परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं तब ये प्लेयर्स हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि उनको इनकी परफॉर्मेंसेस की बेस पर तो टीम में सिलेक्ट किया ही नहीं गया होता। इनके अंदर तो वो काबिलियत होती ही नहीं जैसी बड़ी स्टेजेस पर सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अब हमारी टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए रन स्कोर कर सकते हैं। अब हमारी बॉलिंग लाइनअप में भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो इस वक्त काफी अच्छे रिदम में हैं और अबरार अहमद पाकिस्तान के लिए काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं। इनके अलावा श्रीलंकन कंडीशंस में मोहम्मद नवाज हमारे लिए अहम और फुल टाइम स्पिनर बन जाते हैं। ओवरऑल अभी हमारा स्क्वाड काफी बैलेंस्ड है। अगर हम फिर से वही फील्डिंग मिस्टेक्स, सिलेक्शन ड्रामा और डिफेंसिव के नाम पर डरपोक माइंडसेट से बच जाएं, तो इस वर्ल्ड कप में शायद हम हमेशा की तरह चोक नहीं करेंगे। बस अब हमें टीम वर्क चाहिए और पुरानी मिस्टेक से लर्निंग चाहिए। बाय द वे, पाकिस्तान टीम के चोक करने पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।